जिले में जो तैनात एसएसपी थे उनके पास उन्हीं की एक रिश्तेदारी से शादी का कार्ड आता है और लड़की की शादी में उन्हें जाना था। बस उसी दिन उन्हें एक अर्जेंट काम लग जाता है, इसलिए वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम शादी में चली जाओ, मुझे अर्जेंट काम से कहीं जाना है और कल मुझे मेरा लौटना होगा। ये बात सुनकर के उनकी पत्नी अपने ड्राइवर को लेकर के वहां से शादी अटेंड करने के लिए चली जाती हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई थी। वहां पुलिस वाले वाहनों को रोक करके उनकी चेकिंग कर रहे थे, कागजों को चेक कर रहे थे। जो लोग पैसे दे देते थे उन्हें जाने देते थे और जो पैसे नहीं देते थे उन्हें नहीं जाने देते, उनका चालान कर देते थे या फिर उनके डॉक्यूमेंटों में बहुत सारी कमियां बताते थे, चाहे उनके डॉक्यूमेंट क्यों ना पूरे हों। इस प्रकार से जब इधर से एसएसपी की पत्नी और ड्राइवर जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो पुलिस वाले हाथ का इशारा करके उन्हें रोक लेते हैं और फिर ड्राइवर कहता है कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हमें जाने दीजिए, हमें अर्जेंट काम से जाना है, तुरंत लौटना है। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे तुम नहीं जा सकते, या तो चालान कटाओ या फिर 2000 रुपए फाइन भरो। लेकिन जो एसएसपी साहब की पत्नी होती हैं वो अपना परिचय नहीं देती हैं और ड्राइवर से भी मना कर देती हैं कि तुम परिचय मत देना। फिर वो नहीं मानते हैं और 2000 रुपए मांगने लगते हैं। कोई बात नहीं, उनकी पत्नी जो होती हैं वो 2000 रुपए दे देती हैं, लेकिन उनकी जो वीडियो थी वो सारी वीडियो एक मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती हैं। फिर वो अटेंड करने तो चली जाती हैं और उसके बाद वो लौट करके जब आती हैं फिर अपने पति एसएसपी साहब से जब इस बारे में वो बताती हैं तो फिर इसके बाद एसएसपी साहब क्या एक्शन लेते हैं, क्या होता है इस कहानी में, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी आपको बहुत कुछ सीख देने वाली है। ऐसे जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं उनके प्रति कैसे एसएसपी साहब ने कड़ा एक्शन लिया था, उन्हें कौन सी सजा दी थी, ये इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, एक एसएसपी साहब जो जिले में तैनात थे उन्हें बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि जो बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें बड़ी बड़ी मीटिंगें में अटेंड करनी होती हैं। हर अधिकारी का जो भी फरमान होता है उसे भी देखना होता है, जो अपनी बागडोर होती है, कारभार होता है, वो भी संभालना होता है। इसी प्रकार से एसएसपी साहब के रूम पर उन्हीं के एक रिश्तेदार एक शादी का कार्ड देने के लिए आए थे, लेकिन वो लड़की की शादी थी और उनके करीबी रिश्तेदार थे। लेकिन अकस्मात इत्तेफाक वाली बात ये थी कि एसएसपी साहब को उसी दिन कोई अर्जेंट काम लग जाता है और फिर उस काम के लिए उन्हें जाना था और इधर शादी में भी उन्हें जाना था। तब वो बड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब कैसे ये समाधान होगा। तब वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम शादी में चली जाओ, ड्राइवर को लेकर के चली जाओ और फिर तुम्हें छोड़ने के बाद ड्राइवर चला आएगा, या फिर तुम जल्दी से अगर वहां से लौटना चाहती हो तो फिर ड्राइवर तुम्हें लेकर के आ जाएगा। और मुझे बहुत अर्जेंट काम से जाना है, इसलिए मैं तो जा नहीं पाऊंगा। एसएसपी साहब जब ये बात कहते हैं तो उनकी पत्नी कहती है ठीक है, अगर तुम ज्यादा व्यस्त हो तो मैं चली जाती हूँ। अब एसएसपी साहब की जो पत्नी होती है निधि, वो अपने ड्राइवर को लेकर के वहां से गाड़ी में बैठ करके रवाना हो जाती हैं। रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई थी, पुलिस वाले वाहनों को रोक करके चेकिंग कर रहे थे और किसी के भी अगर डॉक्यूमेंट पूरे होते थे फिर भी वो बिना पैसे लिए उसे जाने नहीं दे रहे थे। इस तरह से वहां पर घूसखोरी हो रही थी। अब वहां जब गाड़ी को उनकी रोक लिया जाता है, पुलिस वाले रोक लेते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने ये कह दिया था कि इन्हें परिचय मत बताना कि हम एसएसपी साहब की वाइफ हैं। ड्राइवर कहता है ठीक है मैडम, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अब ड्राइवर जब गाड़ी रोकता है तब वो पुलिस वाला आता है और कहता है कि चल भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ अपने पूरे हैं या नहीं, डीएल वगैरह दिखाओ। तब वो कहता है कि साहब डीएल तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, डॉक्यूमेंट घर पर हैं और अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता। आप चाहो तो मैं शाम को आपको दिखा दूंगा या फिर कल आपको दिखा दूंगा, आप मेरा नंबर ले लीजिए। वो कहता है कि तूने पागल समझ रखा है, तू यहाँ से चला जाएगा, फिर हम तुझे डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए ढूंढते फिरेंगे, तेरे पीछे पीछे घूमेंगे। ये चालाकी किसी और को दिखाना, मुझे नहीं दिखाना है। तेरे गाड़ी का या तो चालान करेंगे, अगर चालान से बचना चाहता है तो फिर 2000 रुपए का फाइन भर दे और उसके बाद यहाँ से चला जा। वो बहुत ज्यादा प्रार्थना करता है ड्राइवर, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो वीडियो मोबाइल में बनाने लगती हैं, लेकिन पुलिस वाला नहीं जान पाया था कि हमारी वीडियो बन रही है। तभी वो कहती है ठीक है, अगर 2000 रुपए तुम लेना चाहते हो तो हम 2000 रुपए तुम्हें दे देंगे।
तब वो पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम्हें चालान नहीं कटवाना है तो 2000 रुपए का फाइन भर दो और उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहते ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं जाने देते हो तो हम तुम्हें 2000 रुपए का फाइन भर देते हैं। एसएसपी साहब की जो पत्नी बैठी होती है पीछे, वो 2000 रुपए निकाल करके उस पुलिस वाले को दे देती हैं और फिर वो वहां से चले जाते हैं। मैडम सोचती हैं कोई बात नहीं, आज तो इन्होंने पैसे ले लिए, लेकिन ये पैसे इन्हें पचाने मुश्किल पड़ जाएंगे। वो अपनी शादी अटेंड करती हैं और लौट करके जब पुनः घर पर आती हैं अपने रूम पर, आवास पर, तब वो अपने पति एसएसपी साहब को पूरी हकीकत बताती हैं कि जब हम यहाँ से ड्राइवर के साथ गए थे तो रास्ते में पुलिस वालों ने हमें रोक लिया और हमारे डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद भी उन्होंने हमें धमकाया कि तुम्हारा चालान होगा, अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 2000 रुपए फाइन भर दो। हमने बहुत कहा कि डॉक्यूमेंट पूरे हैं और आज हमारे पास नहीं है, हम कल आपको दिखा देंगे, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी और 2000 रुपए हमसे ले लिए। ये बात जब एसएसपी साहब सुनते हैं तो उनका फिर चेहरा लाल पड़ जाता है गुस्से में और कहने लगते हैं कि ऐसे भ्रष्ट लोग भरे पड़े हैं और मुझे पता नहीं है। तभी एसएसपी साहब कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई सबूत है? वो कहते हैं सबूत तो कुछ नहीं है, मैंने उन्हें 2000 रुपए दे दिए, बस मैं चली गई अपने काम से। वो कहते हैं ठीक है, कोई सबूत नहीं है तो मैं ही कल उनकी हकीकत देखूंगा कि वो कितने घूसखोर हो गए हैं और कितनी रिश्वत लेने वाले हैं। तभी एसएसपी साहब विचार करते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज मैं उसी दौरे पर जा रहा हूँ, देखता हूँ कि कौन कौन घूस लेता है और जिन लोगों ने तुमसे घूस लिया है उनको मैं सबक सिखा करके आऊंगा। तभी एसएसपी साहब देरी नहीं करते, अपने ड्राइवर को लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम भी एक नॉर्मल व्यक्ति बन जाओ, ड्राइवर वाली वर्दी उतार दो, क्योंकि जो ड्राइवर की वर्दियां होती हैं वो पहना करते हैं ड्राइवर। तभी एसएसपी साहब नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं, जैसे नॉर्मल व्यक्ति कोई साधारण होता है, अपनी वर्दी को उतार करके घर पर रख देते हैं और उसी गाड़ी में बैठ करके वहां से चलने लगते हैं। और उनका जो एक कैमरा था वो अपनी गाड़ी में सेट कर लेते हैं, जिससे गाड़ी के बाहर का और अंदर का सब कवर होता रहे। एसएसपी साहब जब गाड़ी में बैठ करके जाते हैं तो देखते हैं कि उसी जगह पर पुलिस की नाकाबंदी थी और चेकिंग चल रही थी और वो सभी लोगों को बिना पैसे लिए वहां से जाने नहीं दे रहे थे। जो पैसा नहीं देता था उसका चालान कर देते थे। इधर एसएसपी साहब जब पहुंचते हैं तो वो गाड़ी को रोक लेते हैं पुलिस वाले और कहते हैं चलो भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ। एसएसपी साहब तुरंत मना कर देते हैं कि भाई साहब हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है और हमें जाने दीजिए, किसी जरूरी काम से हमें जाना है। वो कहते हैं कि तुम बड़े होशियार हो, यहाँ जो सभी बेवकूफ खड़े हुए हैं सब अपने अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर फाइन भर दीजिए या फिर चालान कटवा लीजिए। एसएसपी साहब कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, हम गरीब आदमी दूसरे की गाड़ी मांग करके लाए हैं, किसी जरूरी काम से जाना था और फिर हम फाइन कहाँ से भरेंगे, चालान कहाँ से भरेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। वो कहते हैं पैसा नहीं है तो तुम्हारा चालान कटेगा या फिर फाइन भर दो, बचना चाहते हो 5000 रुपए का चालान है और चालान नहीं कटवाते तो फिर 2000 रुपए फाइन भर दो। एसएसपी साहब कहते हैं साहब कुछ तो इंसानियत दिखाइए आप, इंसानियत के नाते हमको जाने दीजिए, हम गरीब आदमी हैं। वो कहते हैं यहाँ गरीबी और अमीरी का कोई मतलब नहीं है, जाना है या नहीं जाना है या फिर तुम्हारी गाड़ी को सीज करें हम। तभी एसएसपी साहब कहते हैं कि साइड में गाड़ी लगा लो। अब वो ड्राइवर साइड में गाड़ी लगा लेता है और एसएसपी साहब उतर करके जाते हैं। तब वो कहते हैं कि आपके जो साहब हैं मैं उनसे एक बार बात कर लूं। वो सिपाही कहता है बिल्कुल बात कर लो। एसएसपी साहब जाते हैं, नॉर्मल भेष में थे, कोई पहचान ही नहीं पा रहा था, मुंह पर मास्क लगा हुआ था और सर पर गमछा बंधा हुआ था। तभी वो जाते हैं और वहां पर जो दरोगा जी गाड़ी के पास में बैठे हुए थे उनसे कहते हैं साहब आप हमें जाने दीजिए, किसी जरूरी काम से जाना है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, दूसरे की गाड़ी लेकर के आए हैं और हमारे पास पैसे नहीं है। दरोगा जी कहते हैं कि तो यहाँ का हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो बैठे हुए हैं और सुबह से शाम तक फिर हम तुमको ऐसे ही जाने दें, फिर हम क्या करेंगे। तो वो कहते हैं कि साहब आप इतने वाहनों को रोक करके सबसे वसूली कर रहे हैं, अगर एक वाहन को जाने देंगे तो क्या होगा। तब वो कहते हैं कि तू ज्यादा बकबक कर रहा है, अभी तेरी गाड़ी को हम सीज करवाते हैं। एसएसपी साहब कहते हैं कि साहब सीज क्यों करवा रहे हैं, दूसरे की गाड़ी है, मेरी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। तब वो कहते हैं दूसरे की है तो क्या हुआ, हम फाइन तो भरना पड़ेगा या फिर चालान कटाना पड़ेगा। ऐसे साहब कहते हैं एक बात बताओ साहब, जब हम तुम्हें फाइन दे देंगे तो इसमें कानून का उल्लंघन नहीं होगा और सरकार की जब आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको सैलरी नहीं मिलती, सैलरी मिलती है उसके बावजूद भी आप घूसखोरी कर रहे हैं, नाजायज लोगों को सता रहे हैं, डॉक्यूमेंट हम बता रहे हैं कि हमारे पास हैं लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है,
फिर भी आप मतलब फाइन मांग रहे हैं या चालान कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपको घूसखोरी करने से मतलब है, चाहे वो जायज हो या नाजायज हो। तब वो दरोगा कहता है इसका मतलब तू हमें कानून पढ़ाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और तेरे कहने पर हम ड्यूटी करेंगे यहाँ पर कि किससे पैसा लेना है किससे नहीं लेना है। तू बदतमीजी ज्यादा कर रहा है। तभी वो दरोगा कुर्सी से उठता है और एसएसपी साहब के ऊपर हाथ उठाने को होता है। तभी उनका जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर एकदम से उस दरोगा का हाथ पकड़ लेता है और एसएसपी साहब उसके गाल में एक तमाचा जड़ देते हैं धार से। तभी वो एकदम से चौंक जाता है और वहां जो भी पुलिस वाले इधर उधर खड़े होते हैं वो दौड़ करके एसएसपी साहब के पास आते हैं पकड़ने के लिए। तब तक उनका ड्राइवर कह देता है अबे सालो मर जाओगे, ये एसएसपी साहब हैं जिले के। ये बात जब दरोगा सुनता है तो फिर उसके होश खराब हो जाते हैं, चेहरे पर पसीना आ जाता है और कांपने लगता है, एकदम सलूट मारता है। तब एसएसपी साहब कहते हैं आज तुम्हारा समय सही नहीं चल रहा है, क्योंकि कल मेरी जब पत्नी यहाँ से निकल करके गई थी अर्जेंट काम से और उन्होंने तुमसे बार बार प्रार्थना की कि हमें कहीं अर्जेंट काम से जाना है, हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, लेकिन तुमने 2000 रुपए उनसे फाइन लिया था। और ये बताओ कि वो फाइन तुम कहाँ जमा करते हो, और आज भी तुम हमसे फाइन मांग रहे हो और अन्य जो लोग जा रहे हैं इनसे भी फाइन मांग रहे हो। वो फाइन कहाँ जमा होता है, किस विभाग में जमा होता है, हमें बताओ जरा, उसकी रसीद भी तो हमें दिखाओ। तब वो कुछ नहीं बोलते, सब कांपने लगते हैं, सबके चेहरे पर पसीना आ जाता है। अब बोले तो बोले क्या, क्योंकि ये कहीं भी कानून में नहीं है कि फाइन कहीं वो जमा करते हो। वो घूसखोरी और रिश्वतखोरी कर रहे थे और वो अपनी जेब में रख रहे थे। तभी एसएसपी साहब कहते हैं और तुमने जो हमारे साथ बदतमीजी की है और जो जबरदस्ती तुम लोगों से वसूली कर रहे हो, घूसखोरी कर रहे हो, इसका परिणाम तो तुम्हें जरूर भोगने को मिलेगा, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। एसएसपी साहब तुरंत वहीं पर खड़े होकर के उन सभी को सस्पेंड कर देते हैं और फोन करके कुछ फोर्स को बुलाते हैं और कहते हैं इन सबको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और फिर इन्हें तुरंत जेल में डालो। अब उनके खिलाफ एफआईआर होती है, लेकिन वो पैर पकड़ने लगते हैं एसएसपी साहब के, गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन एसएसपी साहब एक भी बात उनकी नहीं सुनते। फिर भी उनके लिए अरेस्ट किया जाता है, थाने लाया जाता है और थाने ला करके फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है सस्पेंड करके। तो साथियों, एसएसपी साहब ने इस तरह से उन घूसखोरों के प्रति कार्रवाई की और कड़ा एक्शन लिया था। और आज के दौर में मैं देखा करता हूं कि ऐसे कहीं पर भी पुलिस चेक इन नहीं होती जहां पर ईमानदारी से चेक इन होती हो, जो वाहन चोरी का हो या फिर उनके प्रति डॉक्यूमेंट पूरे हों तो उन्हें जाने दिया जाए। कहीं ना कहीं वो उनकी कागजों में, डॉक्यूमेंटों में कमी निकाल देते हैं और बस वो अपनी रिश्वत लेने का जरिया निकाल लेते हैं। तो ऐसे घूसखोरों के प्रति और ऐसे रिश्वतखोरों के प्रति ऐसे ही कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इन्हें सस्पेंड करके तुरंत इन्हें जेल की सलाखों में पहुंचा देना चाहिए। एसएसपी साहब ने कार्य अच्छा किया या गलत किया, आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।